साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊंगा बाउचर एंट्री, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको क्या क्या चीजें बताई मैं बता दूं। ग्रुप लेजर और बाउचर टाइप, करेंसी, ये सारी चीजें बता दी। तो अकाउंटिंग मास्टर को आज हम समझेंगे। तो अकाउंटिंग मास्टर को समझने के लिए सबसे पहला काम तो हमें बाउचर एंट्री समझना होगा। बाउचर एंट्री के लिए यहां पर आज मैं आपको सिर्फ एक बाउचर बताऊंगा, लेकिन वो आपका क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो आपको बाउचर के लिए लेजर क्रिएट करना होगा। मैंने जैसा पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अब यहां पे मान लीजिए कि हम कौन सा बाउचर यूज करेंगे और उसमें कौन सा लेजर यूज करेंगे, वो जान लेते हैं। जैसे आते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले बाउचर्स पे, और यहाँ पहला बाउचर चुनते हैं कंट्रा बाउचर। कंट्रा वाउचर का यूज क्या होता है, आज हम कंट्रा वाउचर के विषय में प्रॉपर जानेंगे। एक एक चीजें मैं बताऊंगा। कंट्रा वाउचर होता क्या है, इसका यूज क्या है, और इसमें कौन कौन से अकाउंट काम में आते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है नोट्स, पहले आप देख लीजिए। कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर क्या है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम इसका बड़ा कर दूं, आप पढ़ भी सकते हैं। एक कैश, ध्यान से पढ़िएगा, एक कैश बैंक अकाउंट से, कैश बैंक का मतलब क्या हो गया, कैश और बैंक अकाउंट, यहां पे और भी लिख सकते हैं। एक कैश और बैंक अकाउंट से दूसरे में फंड, फंड मतलब आपका पैसा, मनी ट्रांसफर के लिए कंट्रा वाउचर का यूज होता है। जैसे नगद में जमा या नगद में निकासी। इस तरीके से अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कंट्रा वाउचर का यूज करते हैं। पहला एक बात ध्यान दीजिए, इसमें दो नियम आपके काम करेंगे कंट्रा वाउचर में। वह हिडर अकाउंट जिस कैश आप, अब हिडर अकाउंट क्या होता है वो भी जान लीजिए। यहां पे दो तरीके से अकाउंट काम करेंगे, ये आपका हिडर अकाउंट है और ये आपका लाइन अकाउंट होता है। ये सिंगल मोड वाउचर एंट्री का है। हिडर अकाउंट में पहले नियम इसका समझेंगे। जिस कैश आब्लिक बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर की गई है वह अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब आप समझिए, अब चाहे ये हो या ये हो, जिस कैश, अच्छा हिडर अकाउंट तो कह रहा है कि वह कैश आब्लिक बैंक अकाउंट जिसमें राशि ट्रांसफर की गई है, तो राशि कहां भेजी जा रही है। अब हमने पढ़ा क्या था, हिडर अकाउंट, तो हिडर अकाउंट में भेजी जा रही है, तो हिडर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और लाइन अकाउंट क्या होता है, यहां पर जो आप अकाउंट देंगे वो लाइन अकाउंट होगा। तो यहां पे हम देखते हैं, कहता है लाइन अकाउंट वह कैश या बैंक अकाउंट जिसमें से राशि ट्रांसफर करते हैं वह अकाउंट क्रेडिट होता है। इसका मतलब यहां पे जो भी अकाउंट होगा वो कंट्रा वाउचर में क्रेडिट होगा, और यहां पर जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। मतलब हिडर अकाउंट डेबिट और लाइन अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन कंट्रा वाउचर का सबसे बड़ा नियम, आपने ध्यान से अगर देखा हो इसको, तो यहां पे दो चीजों का जिक्र हुआ है, तीसरा कुछ नहीं आया, कैश और बैंक। यहां पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट को, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट को, एक बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट को, एक कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट को फंड ट्रांसफर करना है, तो आप कंट्रा वाउचर का यूज करेंगे। इसको दिमाग में एकदम भर लीजिए। कंट्रा वाउचर क्या करेगा, कैश में लेन देन करेगा, बैंक में लेन देन करेगा। अगर आप इस तरीके से कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो वो आप कंट्रा वाउचर के अंदर ही करेंगे। अब ये चाहे एंट्री चेक से हो जाए या किसी भी तरीके से हो जाए, अगर पैसे का लेन देन आप कैश में कर रहे हैं, चाहे आपने यूपीआई किसी को भेज दिया तो वो भी कंट्रा वाउचर में एंट्री होगा, चेक से भेज दिया तो वो भी कंट्रा वाउचर में ही एंट्री होगा। तो अब यहां पे मैं एक दो एंट्री करके दिखाऊंगा, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला काम तो हमें यहां पे कुछ अकाउंट जनरेट करने होंगे, कुछ लेजर बनाने होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहां पे एक एग्जांपल देखेंगे और इस एग्जांपल को समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे करने वाले क्या हैं, यहां पे बैंक अकाउंट से और कैश अकाउंट को पैसा ट्रांसफर करते हैं। एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि टैली जो है कैश अकाउंट अपने आप बना देता है। जैसे आप स्पेस करेंगे तो यहां पे देखिए कैश अकाउंट बना दिया है, अभी यहां पे बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो एक बार चल के आप इस बैंक अकाउंट को चेक करिए, क्या सारा डिटेल जो भरा गया है वो सब सही है। लेजर पे आते हैं बैंक अकाउंट,
तो यहाँ पे ये सारा डिटेल है। तो हमें बैंक अकाउंट का लेजर दोबारा नहीं बनाना है। अगर आपको लेजर बनाना नहीं आता तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, लेजर बनाने का वीडियो हमने दिया है पूरा प्लेलिस्ट में, आपको एक एक चीजें मिलेंगी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कंट्रा वाउचर करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये बैंक अकाउंट जो है ये सेविंग अकाउंट है, तो अब इसमें क्या करने वाले हैं, हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 20,000 रुपए डेबिट में है। डीआर का मतलब हो जाएगा डेबिट और सीआर का मतलब हो जाएगा क्रेडिट। अब फिर उसके बाद अब एक कैश अकाउंट क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट को पैसा दे रहा है। तो 5,000 रुपए इसने पेमेंट किया। तो अब यहां पे अगर इसको लिखना होगा या इसको समझना होगा तो आप समझ सकते हैं कि कैश अकाउंट के द्वारा बैंक अकाउंट, अब यहां पे अगर कोई बैंक का नाम होता तो वो बैंक का नाम आ जाता। तो बैंक अकाउंट को 5,000 रुपए डेबिट किया गया, तो सॉरी क्रेडिट किया गया। यहाँ कैश अकाउंट के द्वारा बैंक अकाउंट को 5,000 क्रेडिट किया गया। तो अब यहाँ पे इससे पैसा इसको पहुंच गया, लेकिन बैंक अकाउंट का डेबिट हो गया। अब हम इंटर करते हैं और फिर इंटर करते हैं। अब यहां पे कैसे दिया गया, कैश दिया गया था, ठीक है। कितने की नोट थी वो भी ध्यान दीजिए, 5,000 है तो 2,000 की, चलिए 500 की कर देते हैं। 500 की 10 नोट थी तो बराबर 5,000 रुपए हो गया। अब कौन से बैंक को दिया गया, तो यहां पर आप वो बैंक का नाम लिख सकते हैं अगर बैंक आपने क्रिएट किया है, और नहीं किया है, अच्छा अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं स्पेसिफाई कर लीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मान लीजिए आप लिखते हैं BOB या HDFC या कुछ भी दे सकते हैं, तो ऐसे बैंक का। अब यहाँ पे क्यों दिया गया, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कैश डिपोजिट टू BOB, या BOB ना लिख के आप यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं बैंक अकाउंट। अब फिर इंटर कर दीजिए, अब फिर यस कर दीजिए। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया कंट्रा वाउचर में। अब मान लेते हैं कि कैश फिर निकाला गया, अभी तो हमने जमा किया। अब मान लीजिए कैश विड्रॉल करते हैं, तो कैश 5,000 रुपए है तो स्पेस करते हैं बैंक। अब यहां पे अमाउंट डालते हैं, मान लीजिए 2,000 रुपए विड्रॉल किया गया। इंटर। तो कैसे किया गया, चेक के माध्यम से या कोई और तरीका था? अगर कोई और तरीका था तो आप एक बार इसको बैक करिए। तो जैसे ही आप बैक करेंगे यहाँ शो मोर डिटेल होगा, तो यहाँ पे ATM कार्ड या चेक, ECS ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं। अदर में आप डाल सकते हैं UPI या जो भी चीजें हैं आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे कर देते हैं, मान लीजिए चलिए हमने कर दिया ATM से, तो 2,000 रुपए निकाला गया। अब वो आपका ट्रांजेक्शन नंबर जो है वो आप यहाँ पे भर लीजिए, इंस्टेंट नंबर आपका, और डेट यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब उसके बाद फिर आप इंटर करते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ये क्या किया गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ATM विड्रॉ फिर फ्रॉम, जो भी आपका बैंक था वो आपने लिख दिया। अब इंटर, फिर इंटर। तो ये हो गया कैसे, कैश में डिपॉजिट और कैश में विड्रॉल। लेकिन जब आप एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में अगर फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तब उसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट तो हमने एक लेजर बना रखा है, एक लेजर हमें और क्रिएट करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम बना देते हैं HDFC बैंक, और इसका अकाउंट हम करते हैं बैंक अकाउंट। बाकी सारा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप भर लीजिएगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। और इंटर 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 करके आप इसको सेव कर लेते हैं। अब स्कैप करके आप पीछे आते हैं और फिर से आप वाउचर्स में आते हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे यहां पे मान लीजिए कि HDFC बैंक को
HDFC बैंक को बैंक अकाउंट, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जांपल मान लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 50,000 रुपए दिए। तो अब कैसे दिया, चेक से दिया, बाकी ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ था। अब फिर यहाँ पे बाकी सारा डिटेल भर के इंटर कर दीजिए। अब देखिए 23,000 इसके पास ऑलरेडी डेबिट में थे, तो जिसमें से इसने 50,000 अगर दिए हैं तो इसके पास 27,000 क्रेडिट में है। इंटर करिए। अब कैसे दिया गया ये सारा डिटेल यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद क्यों दिया गया था ये आप इस तरीके से आप अपने हिसाब से, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कर दिया 50,000 अमाउंट डिपॉजिट फ्रॉम बैंक AC टू HDFC बैंक, ये आपने कर दिया। लिख के आप इंटर करते हैं तो यहां पर आपका कंट्रा वाउचर का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करें, जैसे ये तो मान लीजिए ये हो गया कंट्रा वाउचर में। अगर आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा और काम किया, जैसे एक बैंक कैश में 2 बैंक खातों से ट्रांसफर किया जा रहा है कैश। अब एग्जांपल मानिए, चलिए लेते हैं। अब यहां पे कैश निकाला जा रहा है, इससे बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए। इंटर कैसे लिया गया वो डिटेल आप भर दीजिए। फिर HDFC बैंक से भी कैश लिया गया, कितना, 7,000 रुपए। तो यहां पे इस तरीके से डिटेल भरा जाएगा और फिर इंटर। अब उसके बाद क्यों लिया गया वो डिटेल आप यहां पे भर दीजिए, जैसे कैश डिपॉजिट टू HDFC बैंक HDFC बैंक। फिर उसके बाद आपका करंट अकाउंट था या जो भी था, फिर कितना रुपीस किया गया तो आप रुपी यहां पे डाल दीजिए, कितना किया गया। अब 7,000 किया गया या 10,000 किया गया, तो यहाँ पे 5,000 का किया गया, 10,000 का इधर से किया गया था, किससे, सॉरी 5,000 का किया गया था आपके बैंक से, तो 5,000, लेकिन HDFC से कितना किया गया था, 7,000, तो 7,000 HDFC से लिख दीजिए और फिर बाकी एंड लगा दीजिए। और फिर आपका बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किया गया, बैंक अकाउंट से कितना किया गया डिपॉजिट, SBI जो भी अकाउंट था वो आप ले लीजिए, और कितना अमाउंट किया गया तो वो रुपी करके यहाँ पे वो भी लिख लीजिए कि कितना, 5,000। तो ये आप लिख के जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका, यहाँ पे आप समझिए कैश डिपॉजिट किया गया 2 बैंकों में, तो अब इंटर कर देंगे तो इस तरीके से लेन देन कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है आपको कंट्रा वाउचर समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे वाउचर्स के विषय में बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।